हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। विटामिन्स सबने सुना है ना। विटामिन्स जो होते हैं ये एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। बहुत ही छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन करते हैं ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन और एनी ऑर्गेनिज्म। पहली बार ये टर्म फंक ने दिया था 1912 में। ह्यूमंस जो होते हैं उसमें विटामिन्स सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वाया बॉडी, इसलिए इसको हमें फूड के थ्रू इंजेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हम जो भी तरह का खाना खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। ओके, और हर विटामिन का अपना एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो वही सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो विटामिन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ये जो विटामिन्स होते हैं इनको हम बेसिकली इनकी सॉल्युबिलिटी और इनके फंक्शंस, जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द मेटाबॉलिज्म, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्युबलाइज, जो फैट सॉल्युबल है वो फैट में सॉल्युबलाइज होंगे, जो वाटर सॉल्युबल है वो पानी में भी सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। राइट, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये जो चार विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जाम्पल होते हैं विटामिन बी एंड सी। तो बी सी विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे और ए डी ई के जो होंगे वो फैट सॉल्युबल होंगे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाले पॉइंट यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत दफ़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में कि ये है क्या चीज़। विटामिन ए का एक नाम और होता है और उसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। ये विटामिन जो होगा इसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब हम क्या क्या चीज़ें खाएंगे जिसकी वजह से हमें ये वाला विटामिन मिल सकता है। ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, ये सब जो चीज़ें होती हैं यानी साग वगैरह, पालक वगैरह जो हम खाते हैं उससे हमें विटामिन ए मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए लिवर और मिल्क। इनका फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए जो होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन विजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये बहुत ही गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। रेटिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद हमें जो मिलता है उसको हम मेनली बोलते हैं रेटिनल। और ये जो रेटिनल कंपोनेंट होता है या रेटिनल जो है ये डेरिवेटिव है रेटिनॉल का। तो ये जो रेटिनल होगा ये क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स पता है आपको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, तो ये इन दोनों के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है रेटिनल। इसी वजह से हमें क्या चाहिए होता है? हमें विटामिन ए चाहिए होता है। तो अगर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है विजन से रिलेटेड, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो डिजीज भी विजन वाली ही होगी। सो उस कंडीशन में डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस, प्लस स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर भी ड्राई हो जाते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। तो विटामिन डी के कुछ डाइटरी फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हमें सनलाइट के थ्रू विटामिन डी मिल रहा है, प्लस फिश लिवर ऑयल या एग यॉक या फिर मिल्क के थ्रू जो विटामिन डी मिलता है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद ये बेसिकली लिवर और किडनी में जाकर के ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये एक बेसिक वीडियो है विटामिन की, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन वन बाय वन हम एक एक विटामिन को लेकर उसको एक अलग अलग से वीडियोस कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको सब कुछ जानना है कि कैसे जो विटामिन डी है दैट एक्ट्स एज हार्मोन प्रिकर्सर, या फिर हम इसको कॉलीकैल्सिफेरॉल या फिर कैल्सिलॉल क्यों बोलते हैं, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये हम एक डिटेल्ड वीडियो में ले सकते हैं। तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये वीडियो देखनी है। तो विटामिन डी जो होता है ये डाइटरी सोर्सेज के थ्रू इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या होता है? ये लिवर और किडनी में जाने के बाद वहाँ पे ये क्या करता है? वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी यहाँ पे ये आकर के एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा? ये इनिशिएट करेगा कैल्शियम का अपटेक। इसलिए अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है, यानी जो दूध हम पी रहे हैं उसमें जो कैल्शियम है अगर हमें वो अपनी बॉडी में चाहिए तो उसके लिए हमें विटामिन डी की बहुत नीड होती है।
इसलिए जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनमें क्या डेफिशिएंसी होगी, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी बोन्स जो होंगी वो थोड़ी वीक हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसके फंक्शंस मेनली क्या क्या होते हैं? इट विल रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। प्लस इसकी डेफिशिएंसी से दो तरह की डिजीजेस होती हैं। बचपन में जब अगर होता है तो इसको हम रिकेट्स बोलते हैं, और अगर एडल्ट्स में होता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। क्लियर है? फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो होते हैं इसमें 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफेरॉल्स होते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिटेल्ड वीडियो में जब हम करेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इसके बेसिक जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं फ्रेश नट्स, सीड ऑयल्स, लीफी वेजिटेबल्स। इसके जो फंक्शंस होते हैं ये इनहिबिट करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन फैटी एसिड। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? अगर हम मेटाबॉलिज्म समझें तो मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, दैट इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एना मीन्स आना, ठीक है? तो ANA मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। एना इज आना। तो अगर कोई चीज, 2-3 चीजें मिल करके कोई चीज बना रही हैं, दैट विल कम इन एनाबॉलिज्म, यानी कोई नई चीज क्रिएट होना। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन। तो जहां पे कोई चीज का ब्रेक डाउन होता है उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है दैट कंसिस्ट ऑफ किसी चीज का फॉर्मेशन प्लस किसी चीज का ब्रेक डाउन। क्लियर? तो ये जो विटामिन ई होते हैं ये कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं ऑफ सर्टेन फैटी एसिड। ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमने और किसको बोला था? विटामिन ए को। इसकी जो डेफिशिएंसी होगी उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। फिर आते हैं हमारे विटामिन के। विटामिन के जो होते हैं ये मेनली 7 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होती है वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, उसमें ये प्रिंसिपल रोल प्ले करते हैं। तो इनका जो मेन सोर्स होगा वो स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, लिवर, मेनली जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें ये मिलता है विटामिन के। इनका मेन फंक्शन होता है दे एक्ट्स एज कोएंजाइम essential for synthesis of several clotting factors by liver। तो ये लिवर के अंदर जो सिंथेसिस हो रही होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पता है आपको? तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लिवर में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो जो लिवर में सिंथेसाइज होने वाले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। कोएंजाइम मतलब एडिंग अप विद सम काइंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। सो ये मेनली कोएंजाइम के फॉर्म में हेल्प करते हैं। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो उससे जो डिजीज होती है, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्लॉटिंग टाइम का मतलब ब्लड लॉस जो है वो रुकेगा नहीं, तो इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आते हैं विटामिन सी। अभी तक जो हमने पढ़ा ADE के, ये क्या थे? फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज विटामिन सी, ये सिट्रस फ्रूट में मिलते हैं। हमें पता है कि हमें जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, आंवला हो गया, नींबू हो गया, टोमेटोज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है। स्पेशली विंटर्स में हमें विटामिन सी ज्यादा मिलता है फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। इसका फंक्शन होता है मेनली ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस होती हैं उसको हम बोलते हैं स्कर्वी एंड एनीमिया। फिर आते हैं विटामिन बी। ये भी क्या है? ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? ये हमें होल ग्रेन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, एग्स में मिलते हैं, लिवर में मिलते हैं। प्लस ये भी इनका जो फंक्शन होता है मेनली वो कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स का होता है। इनकी डेफिशिएंसी से बेरी, पेलेग्रा, एनीमिया, इस तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस होती हैं। सो बेसिकली अब हमें देखना है कि विटामिन बी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स है, तभी हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खाते हैं। तो विटामिन बी जो होता है ये कितने टाइप्स का है, उसके एग्जाम्पल्स और उसका फंक्शन देख लेते हैं। डिटेल्ड वीडियो वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं जरूर बनाऊंगी, और हर एक विटामिन को उसमें मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो पहला विटामिन है दैट इज थायामीन। इसको हम B1 भी बोलते हैं और इसको थायामीन भी बोलते हैं। तो विटामिन B1 जो है इट विल एक्ट एज को फैक्टर इन डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें आपको मेनली जो याद रखना है वो है ये डिजीज कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है, और ये बेरी डिजीज मेनली उन जगहों पे होती है। ये एक थायमीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये उन जगहों पे होगी जहाँ पे मोस्टली लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं। उसके बाद आता है विटामिन दैट इज B2। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है ये कंपोनेंट होते हैं फ्लेवोप्रोटीन्स का। इनकी एब्सेंस में ब्लड विजन और कॉर्नियल अल्सरेशंस जैसे डिजीजेस जो होती हैं वो मिलती हैं हमें। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विटामिन B2 किसको बोलते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। जैसे कि B1 को थायमीन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से ये बेरी हो जाएगा। B2 राइबोफ्लेविन को बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी से ब्लड विजन या कॉर्नियल अल्सरेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार नहीं पूछा गया है, तो यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस। नियासिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज निकोटिनामाइड और इसकी एब्सेंस में होती है डिजीज पेलेग्रा। पेलेग्रा जो डिजीज है ये एक डिजीज है स्किन की एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इस डिजीज में जो इम्पैक्ट होता है वो स्किन के ऊपर होता है प्लस CNS दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। और सिम्टम्स जो होते हैं पेलेग्रा के वो 3D हैं, इनको हम बोलते हैं 3Ds। अब ये 3Ds क्या हैं इसमें? ये 3Ds होते हैं इसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। और अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो 4th D आता है जिसको हम बोलते हैं डेथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें, बहुत ही लिटिल अमाउंट में होने के बावजूद भी ये हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में हर तरह का विटामिन का होना इज मस्ट। विटामिन B6 जो होता है उसको हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं मेनली। इसकी कमी की वजह से डर्मेटाइटिस होती है आईज में, नोज में एंड माउथ में। विटामिन B12 सबने सुना हुआ है। विटामिन B12 जो होता है उसको हम साइनोकोबैलामिन या फिर सिर्फ कोबैलामिन बोलते हैं। ये कोएंजाइम होता है विच इज नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा और इसकी एब्सेंस में इसी वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं पेंटोथेनिक एसिड्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कोएंजाइम ए के। ये मोस्टली कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स के फॉर्म में ही काम कर रहे होते हैं। विटामिन बी जो होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स। इसकी एब्सेंस में फैटीग, मसल स्पैज्म, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार नहीं देखा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इज फॉलिक एसिड। ये एसेंशियल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे एडिशनली सप्लीमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? मेनली एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो तब होता है अगर हमारा जो बोन मैरो है उसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं, हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे पास बोन मैरो है, यहाँ बोन मैरो के अंदर यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। ये स्टेम सेल्स जो है डिफरेंट टाइप के RBCs, WBCs बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो इसमें अगर एबनॉर्मल साइज का RBC बनने लग जाए इसको हम मेनली बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। एंड अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसको ये एडिशनली सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है या इसकी इस फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो इन दैट केस जो बेबीज होती हैं उनमें न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो यू नीड टू रिमेंबर फॉलिक एसिड वेरी नाइसली। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन H। इसको हम बायोटीन भी बोलते हैं। ये ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करते हैं और अगर विटामिन H की कमी होती है या बायोटीन की कमी होती है तो मेंटल डिप्रेशन या मस्कुलर पेन टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ तो आ गई होगी क्योंकि ये काफी सिंप्लीफाइड एंड बहुत ही बेसिक सा वीडियो था विटामिन के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हैविंग द सेम पेज नेम दैट इज एस पाठशाला। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है या कोई भी ऐसा विटामिन जो आपको लगता है आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डू राइट दैट टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।